आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं आईएन यादव सर एक बार पुनः एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। मैं कह सकता हूं कि वह बालक जो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में जो जन्म लेता है और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में जन्म लेने के पश्चात एक साधारण परिवार में जन्म लेता है और अंततः मगध का शक्तिशाली सम्राट बना। वह उसी मगध का शक्तिशाली सम्राट बनता है और उसने इतने बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसकी सीमाएं हिंदू कुश पर्वत तक पहुंच जाती हैं। बिल्कुल आप समझ रहे हैं, मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूं। मैं उस चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बताना चाहता हूं जिसके पिता का पता नहीं था, जिसकी जाति का पता नहीं है। वो एक साधारण परिवार का बालक है, लेकिन अपने गुरु कहने की चाणक्य के मार्गदर्शन में अंततः निश्चित रूप से अपने अदम्य साहस के बल पर, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर और अंततः उसने भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। मैं आपसे यही तो कहना चाहता हूं कि एक साधारण परिवार से उठकर मगध के शक्तिशाली सम्राट तक बनने की जो यात्रा है, मैं फिर कहना चाहता हूं एक साधारण परिवार से उठकर वो मगध की गद्दी तक पहुंच रहा है, मगध का सम्राट बन रहा है। उस यात्रा को करने में उसे क्या संघर्ष नहीं झेलना पड़ा होगा, उसे क्या परेशानियां नहीं आई होंगी, उसे क्या अपमान नहीं झेलना होगा, उसे क्या कहीं ना कहीं दुनिया की परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। बिल्कुल किया होगा उसने। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं अपने अदम्य साहस के बल पर, अपने संघर्ष के बल पर, अपने जुनून के बल पर, अपने नशे के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं उसने सभी परेशानियों को पीछे किया और अंततः संघर्ष के मार्ग पर चलते हुए उसने भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की और वह भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट बना। मैं इसीलिए तो कहना चाहता हूं कि अगर आप भी या हम लोग यदि गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, अगर संसाधन हमारे पास नहीं है, हम कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत साधारण व्यक्तित्व के साधारण परिवार से जन्म ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि हम दुनिया में इतिहास नहीं बना सकते हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोग साधारण परिवार में जन्म लेकर हिंदुस्तान के शक्तिशाली सम्राट बन सकते हैं, तो हम भी अपने मिशन को निश्चित रूप से क्रैक करेंगे। इसके लिए हमें अपना आत्मविश्वास चाहिए, अपने संघर्ष का मादा चाहिए, अपना जुनून चाहिए, एक नशा चाहिए और फिर मैं कहना चाहता हूं अपने लक्ष्य को अपना पैशन बना दो यार। देख लेना, निश्चित रूप से आप इतिहास का निर्माण कर दोगे। मैं ये कह सकता हूं कि जिनके पैर कांटों से होकर चलते हैं, जिनके पैर कांटों से होकर चलते हैं, उन्हीं पैरों के लिए फूल बिछाए जाते हैं। साहब, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिंदगी जीना आसान नहीं है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं है। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और फिर एक नए व्यक्तित्व के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।